अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर जवेरिया और आज हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है उसको स्टडी करेंगे। देन स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स होती क्या हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एग्जांपल्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ड्रग डिज़ाइन में, उसके बारे में जानेंगे। देन स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में पता करेंगे कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या की फीचर्स हैं और ड्रग थेरेपी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम कंपैरिजन की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो किसी खास इस रिसेप्टर या इंजाइम से जाके बाइंड होती हैं और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जबकि नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स नाम से पता चल रहा है कि वो किसी खास रिसेप्टर से जाके या एंजाइम से या ट्रांसपोर्टर से जाके बाइंड नहीं हो रही होती हैं, बल्कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि पार्टिकल साइज हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई, इन पे डिपेंडेंट होती है। सेलेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक ड्रग्स हाईली सेलेक्टिव हैं, जबकि नॉन स्पेसिफिक जो होती हैं वो जाहिर है किसी स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसी वजह से वो सेलेक्टिव भी नहीं है। स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ड्रग्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ज़रा सा भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो उसकी फिर एफिकेसी पे भी अफेक्ट होता है। जबकि नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स के अंदर स्ट्रक्चर का कोई ख़ास रोल नहीं है। टारगेट साइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स की जो टारगेट साइट्स होते हैं वो यूजुअली रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। वेर एज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स के जो होते हैं वो मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन्स हो गई, लिपिड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, और फ्लूइड्स हो गए, या फिर जो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर फिजिको केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो इसके टारगेट साइट्स होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है और डोज डिपेंडेंट होता है। हमें पता है कि कौन सी ड्रग किस स्ट्रक्चर को जो है वो कंटेन करती है और वो कौन से एंजाइम के साथ जाके बाइंड होगी, तो हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती हैं वो लेस प्रिडिक्टेबल होती हैं, उनका जर्नलाइज्ड एक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ड्रग्स में हमारे पास एनसेड्स आती हैं, बीटा लैक्टेम्स आते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए। जबकि नॉन स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, लिग्जेटिव्स हैं और अल्कोहल, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स वगैरह। स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स होती क्या है? बेसिकली ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि किसी खास बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके बाइंड होती हैं, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट को बाइंड करती हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, या आयन चैनल्स पे जाके बाइंड होंगी। और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो प्रिसाइजली किसी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगी, जो कि उनका इंटरेक्शन बताएगा कि उनका टारगेट साइट के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह का है एंड वो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो एंजाइम्स के अंदर हम एक मैकेनिज्म पढ़ा करते हैं जो लॉक इन की मैकेनिज्म कहलाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि ख़ास ताला होता है, उसकी ख़ास चाबी होती है और वो उसी चाबी से वो ताला खुलता है। तो वैसे ही हमें एंजाइम्स भी पढ़ाया जाता है हमेशा कि एंजाइम का जो शेप होगा उसी तरह का उसका सबस्ट्रेट होगा जो उसके एक्टिव साइट से आके बाइंड होगा एंड वो अपना एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करेंगे। तो सेम हमारे पास इन स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स के अंदर भी यही मैकेनिज्म होता है, जिसमें लॉक इन की थ्योरी इम्प्लीमेंट हो रही होती है, जहां पर ड्रग जो होती है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर या एंजाइम से आके बाइंड होती है। इस मैकेनिज्म में हमारे पास रिसेप्टर बाइंडिंग है, जिसमें हमारी ड्रग जो होगी वो किसी खास प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड करेगी, इंटरेक्ट करेगी, जैसे कोई रिसेप्टर हो गया, आयन चैनल हो गया। और फिर जब क्या कहते हैं बाइंडिंग हुई है, इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास या तो एक्टिवेशन होगी यानी एगोनिस्ट इफेक्ट आएगा, या फिर इनहिबिशन होगी, एंटागोनिस्ट इफेक्ट आएगा। एंजाइम इनहिबिशन की बात करें तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एंजाइम्स को भी इनहिबिट करती हैं, जो कि किसी खास बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, किस तरह से कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो ड्रग्स जो होते हैं वो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को भी मॉडिफाई करती हैं, जैसे कि एड्रिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो या तो एक्टिवेट करती हैं या ब्लॉक करती हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमिशन जो होती है वो ऑल्टर हो जाती है। स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास एनसेड्स हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन है, एस्प्रिन है, डिक्लोफेनिक है,
जो कि हमारे पास COX-1 और COX-2 एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उसके नतीजे में एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन रिलीविंग इफेक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन है, जो कि हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस या प्रोडक्शन नहीं होती है और अल्टीमेटली हमारे पास बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। लोकल एनेस्थेटिक्स की अगर बात करूं, जैसे कि लाइडोकेन या ब्यूपिवाकेन, ये हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, जिसकी वजह से नर्व सिग्नल की ट्रांसमिशन नहीं होती है, ट्रांसमिट नहीं हो पाता है और पेन परसीव नहीं होता। एड्रीनर्जिक ड्रग्स है हमारे पास, जिसमें एपिनेफ्रिन है, प्रोपेनोलॉल है। ये खास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एक्ट करती हैं, अल्फा और बीटा के ऊपर, ताकि हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर और एयरवेज डायलेशन को जो है वो मॉड्यूलेट कर सकें। की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हाईली सेलेक्टिव है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और एंजाइम्स के लिए। कुछ स्मॉल इनके जो स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं वो पोटेंसी को अल्टर कर सकते हैं, एफिकेसी को अल्टर कर सकते हैं या फिर टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। इनका प्रेडिक्टेबल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है और ये रैशनल ड्रग डिजाइन और प्रिसीशन मेडिसिन की बेसिस प्रोवाइड करती हैं। ड्रग डिजाइन में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग डिस्कवरी के अंदर, और क्योंकि उनकी हाई सेलेक्टिविटी भी होती है और उनका एक्शन टारगेटेड एक्शन होता है। की कंसिडरेशंस की अगर मैं बात करूं ड्रग डिजाइन के अंदर, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो SAR है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसमें अगर जरा भी स्ट्रक्चर में कोई स्मॉल मॉडिफिकेशन भी अगर हो रही है तो वो ड्रग की पोटेंशियल सेलेक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से चेंज कर सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो सिलेक्टिविटी है ये प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को इंश्योर करती है और एफिकेसी मेंटेन रहती है इस सब के दौरान। साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं क्योंकि हाईली स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती हैं वो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देती हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम एक जर्नल मेडिसिन दे रहे हैं जो कि बॉडी में जाएगी और एक जर्नल अपना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो वो किसी ना किसी रिसेप्टर से तो बाइंड होगी, कि ड्रग हमेशा रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना इफेक्ट देती है, बट वो स्पेसिफिक नहीं होगा, उसमें स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, तो के जो सब यूनिट्स होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। वो कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट के तौर पे ही परसीव किया जाता है, जिसमें पेशेंट की सेफ्टी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम स्पेसिफिक ड्रग्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके ऑफ टारगेट इफेक्ट्स कम होंगे तो पेशेंट सेफ्टी भी इम्प्रूव हो जाएगी। रैशनल ड्रग डिज़ाइन में एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो टेक्निक्स होती हैं जैसे कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन या मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ये हमें ज़्यादा एफिशिएंट और स्पेसिफिक ड्रग्स डेवलप करने में भी फिर इस तरह हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की। तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि किसी खास रिसेप्टर के ऊपर या एंजाइम के ऊपर बाइंड नहीं होती, बल्कि फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना इनकी, वो डिटरमाइन करती हैं कि इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये ड्रग्स जो होती हैं वो किसी खास बाइंडिंग, किसी खास रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग नहीं करती हैं, बल्कि जर्नलाइज्ड एक फिजिको केमिकल इंटरेक्शन से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इनका इफेक्ट डोज डिपेंडेंट जरूर होता है लेकिन रिसेप्टर मीडिएटेड नहीं होता। और इसमें जो कॉमन हम मैकेनिज्म्स अगर बात करें जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिपिड सॉलिबिलिटी हो गई, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कि आपके पास नर्व सेल मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करते हैं। ऑस्मोटिक एक्शंस हो गए जैसे कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में या लिक्सेटिव्स के अंदर, और पीएच ऑल्ट्रेशन भी होती है, एंटासिड्स जैसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टमक एसिड को। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मेरे पास जनरल एनेस्थेटिक्स है जैसे कि ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड्स। ये क्या होता है कि ये लिपिड बायलेयर जो होती है नर्व सेल्स की उसमें डिसॉल्व होंगे, जिसकी वजह से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को ऑल्टर करेंगे और अनकॉन्शियसनेस डेवलप करवाएंगे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जैसे कि मैनेटॉल, तो हमारे पास ये क्या कर रहा होता है कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर होता है वो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जो है वो ज्यादा ड्रॉ होता है, ज्यादा और यूरिन आउटपुट हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। लिक्सेटिव्स की अगर मैं बात करूं जैसे कि लैक्टोलोज हो गया, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर को इंटेस्टाइन में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बाउल
के अंदर वाटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, और जो हमारा स्टूल होता है वो सॉफ्टन हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं जैसे कि इथेनॉल, तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, प्रोटीन के फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे और न्यूरोट्रांसमिशन को ऑल्टर करेंगे। फिर की फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं होगा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा इसकी सेलेक्टिविटी लो है, जाहिर है किसी खास स्ट्रक्चर से बाइंड नहीं हो रहा, किसी खास स्ट्रक्चर के साथ किसी खास रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी भी जो है वो, स्पेसिफिसिटी भी जो है वो लो हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो इफेक्ट्स होते हैं वो जर्नल इफेक्ट्स हैं, ब्रॉड इफेक्ट्स हैं, ओवरऑल इफेक्ट्स आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये फ्लूइड बैलेंस में यूज होता है, एनेस्थीसिया में, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसिन के साथ, इन ड्रग्स के साथ हमें टारगेटेड थेरेपीज डेवलप करना मुश्किल है। ड्रग थेरेपी में इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि किसी खास इस पर काम नहीं कर रही रिसेप्टर, या रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं है, तो इनका जर्नल इफेक्ट आता है, और ये कुछ कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, जैसे कि पेन रिलीफ, डाययूरेसिस, लिक्टेशन। और क्योंकि रिसेप्टर बेस्ड ड्रग नहीं है तो इसलिए रेजिस्टेंस का भी खतरा जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो सबसे प्रीवेलिंग है, तो रिसेप्टर स्पेसिफिक ना होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस का खतरा कम है। और हम इनको कॉम्बिनेशन थेरेपीज में एज एडजुवेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स के साथ हमेशा डायूरेटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो यूजुअली ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंटी हाइपरटेंसिव्स के साथ दिए जा रहे होते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं पेशेंट्स को। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। थैंक यू सो मच।